हरिओम। नमस्कार। स्वर विज्ञान, स्वर चिकित्सा, शिव स्वरोदय। स्वर क्या है, किस स्वर में कौन सा लाभ होता है, स्वर कैसे बदलते हैं, किस स्थिति में कौन सा स्वर चलना चाहिए, इसके ऊपर विस्तृत अलग अलग वीडियोज में चर्चा हो चुकी है। वापस दोहराने से ये वीडियो लंबा हो जाएगा। उनके लिंक जो है इसके साथ में मैं नीचे लगा दूंगा। तो ये शिव स्वरोदय जो ग्रंथ है बहुउपयोगी है, हर तरह के कार्य इससे सिद्ध हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका उपयोग जो है स्वयं के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए किया जा सकता है। इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता, अहित नहीं होना चाहिए, है ना। श्वास जो है ये हमारे भविष्य को बता सकती है, हर तरह की सफलता हम इससे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि जो स्वर है, किस स्वर में हम कौन सा कार्य करें। आज सभी प्रश्नों के उत्तर इसमें देने की कोशिश करेंगे। तो पहले आता है हमारा पिंगला स्वर, ये जो सूर्य स्वर है, ठीक है ना। सूर्य स्वर मतलब एनर्जी का है, जहां भी हमें एनर्जी चाहिए, उग्रता, क्रूरता, दौड़ धूप, है ना, किसी तरह का मतलब जहां पे एनर्जी का वर्क हो, उन सब कार्यों में जितने खेल कूद के हैं, जूडो कराटे हैं, ताकत के जितने काम हैं, भोजन करना, मल त्याग करना, स्नान करना, जहां पे भी आपको ऊर्जा की जरूरत है, सूर्य स्वर चलना चाहिए, जिसको अपन पिंगला नाड़ी बोलते हैं, ठीक है। अगर अपन एक छोटा सा प्रयोग भी फॉलो कर लें कि आज से हम एक व्रत लें कि भाई सूर्य स्वर चलेगा तभी खाना खाएंगे, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी, ओबेसिटी, हाइपोथायराइडिज्म, है ना, डिप्रेशन, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीजें इतने से ही दूर हो जाएगी। बस करना क्या है कि जब सूर्य स्वर चले तब हमें खाना खाना है, मल त्याग करना है, और जब चंद्र स्वर चले तब पानी पीना है, पेशाब करना है, शांति के कार्य करना है। तो पहले अपन पिंगला नाड़ी के जो कार्य है उसके ऊपर अपन देख रहे थे कि जहां पे भी परमात्मा का जो सिस्टम है ना, ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। स्वर हमारा क्या है, परमात्मा ने हमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम दिया है। रात हुई तो रात को क्या, चंद्र उदय होगा, शीतलता बढ़ेगी वातावरण में, तो हमारा सूर्य स्वर चल जाना चाहिए ताकि हम उसके अनुसार बैलेंस कर लें। बॉडी को अब गर्मी की जरूरत है, और दिन उगा, भगवान सूर्य नारायण ने उदय हुए, अब गर्मी आएगी तो हमारा दिन को चंद्र स्वर चलना चाहिए। पूरे दिन हमारा चंद्र स्वर चले, सिर्फ खाने के 1 घंटा आगे पीछे, और ये 2 बार टाइम है। बाकी समय हमारा जितना चंद्र स्वर चलेगा उतने ही हम काम एंड कूल और रिलैक्स रहेंगे, ठीक है। और रात में हमें पूरी रात हमारा सूर्य स्वर चले। तो कैसे सूर्य स्वर चलेगा, बाई करवट सोएंगे, है ना, जैसे लेफ्ट साइड सोएंगे तो सूर्य स्वर हमारा ऊपर होगा। तो जितने भी सर्दी जनित रोग है, कफ, कोल्ड, एलर्जी, अस्थमा, है ना, सुबह उठती छींके आना, जुकाम होना, ये जितने भी अर्थराइटिक पेन, रूमेटिक पेन, डायबिटीज, मोटापा, है ना, शरीर में भारीपन रहना, ये सब सूर्य स्वर चलते ही सब प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो जाएगी। सूर्य स्वर का मतलब है शरीर के अंदर ऊर्जा लाना, पिंगला का मतलब है शरीर के अंदर ऊर्जा का लाना, ठीक है। अब आता है बारी चंद्र स्वर की, ईड़ा नाड़ी की। ये हमारी ईड़ा नाड़ी, चंद्र स्वर। चंद्र स्वर के क्या फायदे हैं, जितने भी शांति के काम हैं, जितने भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, तीर्थ यात्रा करनी है, मकान का बनाने की तैयारी करनी है, शादी की तैयारी करनी है ना, मांगलिक कार्य करना है, किसी से नेगोशिएशन के लिए जाना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक छोटी सी चीज है, मान लीजिए हम कोई शादी की, सगाई की कोई बात करने गए, या कोई मकान खरीदने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो उस समय अगर हमारा चंद्र स्वर चलेगा तो बड़े हम शांत होकर नेगोशिएट कर सकेंगे। सूर्य स्वर में गए ना तो लड़ाई झगड़ा करके आ जाएंगे, फिर कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तो इसलिए इसके अंदर हमारा जहां पे भी हमारा शांति के कार्य हो वहां पे हमारे, अगर हम इसको समझें, जैसे
कफ दोष थे, सर्दी जनित जितने भी रोग थे, डिप्रेशन था, उसमें हमारा क्या चलना चाहिए? सूर्य स्वर। ठीक है। अब जितने भी हमारे पित्त के दोष है, शरीर में गर्मी को बढ़ना, एंग्जाइटी को बढ़ना, है ना, उग्र व्यग्र हो गए, अब बेचैनी सी हो रही है, इधर दौड़ रहे हैं इधर दौड़ रहे हैं, है ना, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ठीक है। तो ये जितने भी प्रॉब्लम है हमारे जो पित्त के हैं, जो जलन हो रही है, प्यास बढ़ गई है, तो उसमें हमें चंद्र स्वर चलाना पड़ेगा। और दूसरा, पानी पीना, पेशाब करना, ये छोटा जो व्रत है वो हमारा हम ध्यान रखें। भजन पूजा पाठ भी इसमें भी ठीक है, पढ़ाई में भी इसमें मन लगता है। जो भी मंगल कार्य करने हैं, शांति के कार्य करने हैं, तो हम वो चंद्र स्वर में करें। क्लियर? अब आता है सुषुम्ना। जब दोनों स्वर चलते हैं, 1 घंटे भर में, कोई कहते हैं 56 मिनट, कोई कहते हैं 90 मिनट, थोड़ा अलग अलग चेंज होता रहता है। तो 56 मिनट एक स्वर चला, 56 मिनट दूसरा। तो ये जब ट्रांजिशन होता है, इसमें ये संधि होती है, एक दूसरे को चार्ज देते हैं वापस, चंद्र से सूर्य और सूर्य से चंद्र, तो उस समय दोनों स्वर चलते हैं। किसी के कुछ सेकंड चलते हैं, किसी के कुछ मिनट चलते हैं, कोई फिक्स नहीं है ना। वो होता है सुषुम्ना का प्रवाह, जो बीच में हमारी जो सुषुम्ना है, ज्ञान ध्यान की जो हमारी नाड़ी है वो चलती है, भक्ति भावना। उसमें कोई सांसारिक कार्य नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए बाहर सोना भी बरस रहा है तो भी सुषुम्ना में ना जाए। सुषुम्ना में सिर्फ प्रभु कृपा के योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके अंदर एक आप माला जपते हैं ना, तो 1000 माला का फल मिलता है। ठीक है ना। कई हीलर है, चिकित्सक को अपने अनुभव कहते हैं, कहाँ तक सत्य, वो कहते हैं हम सुषुम्ना में हील करते हैं, ऊर्जा प्राण ऊर्जा वगैरह देने का, तो उसमें बहुत फायदा मिलता है। ठीक है ना। इसमें क्या करना चाहिए? पंचमुखी मुद्रा लेनी चाहिए। ये 5 तत्व बैलेंस करना, इसको पंचमुखी मुद्रा कहते हैं। ये हाथ ऐसे रखे हमने और ऐसे जोड़ लिए, ये पंचमुखी मुद्रा होगी, है ना। इसको ऐसे रख करके श्वास को भर के और फिर रोकना। इसमें कोई भी आप मनोवांछित जो अपनी इच्छा है ना, आगे बढ़ने की, करने की, जो भी आपकी भावना है, कामना है, उस श्वास को भर के रोके, और तो आपको उसमें आपका खास करके आध्यात्म मार्ग में उन्नति का ये इसके अंदर बहुत बड़ा महत्व है। अब आती है अलग अलग और बीमारियां। अभी तो ये हो गया, क्लियर हो गया, जितनी गर्मी जनित रोग है ना, आंखों में जलन हो रही है, तो ये सब गर्मी जनित रोगों में तो हम करेंगे चंद्र भेदन। हमारी जो ईड़ा नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, उसको चलाएंगे। और जहां पे भी हमें ऊर्जा चाहिए ना, तो वहां पे हम सूर्य नाड़ी। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब जो हमारे बहुत सारे अनुभव है, जैसे माइग्रेन है, अगर कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोमा में आ गया मान लीजिए, है ना, अब कोई साधन नहीं, अगर हम उसका स्वर बदल दें, है ना, स्वर बदलने के लिए चेहरे की स्थिति, अगर गर्दन की स्थिति बदलेंगे तो स्वर बदल जाएगा। या जो चलते हुए स्वर में हम कोई गाज वगैरह डाल दें, कोई कपड़ा डाल दें, रुई डाल दें, तो चलता हुआ स्वर तो वो रिकवरी करने लग जाएगा। माइग्रेन में भी यही करना है, कुछ सोचना नहीं, जो स्वर चल रहा है उसको बंद कर दीजिए और बंद वाले स्वर को चालू कर दीजिए। जो माइग्रेन का दर्द 72 आवर्स तक रहता है, जाता है, वो भी ठीक होने लग जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के हमें फायदे मिलने लग जाएंगे। अब इसमें आता है कि कार्य में सफलता कैसे मिले। ठीक है ना। फंसा हुआ पैसा कैसे वापस आए, रुका हुआ काम कैसे पूरा हो। ठीक है। तो इसके लिए फिर और आगे जाकर के तरीके हैं। हमने ये पहले समझ चुके हम कि शुक्ल पक्ष जो है हमारा, तो वो उसमें हमारा चलना चाहिए, शुक्ल पक्ष में चंद्र स्वर चलना चाहिए। ठीक है ना। और जो हमारा कृष्ण पक्ष है, उसमें हमारा सूर्य स्वर चलना चाहिए। ये तो पहले क्लियर हो चुका है। ठीक है। अब शुक्ल पक्ष है और उसमें चंद्र स्वर चलना चाहिए। तो शुक्ल पक्ष के जो इसमें चंद्र स्वर के ठंडे वार है, कौन से? सोमवार, बुध, बृहस्पति और शुक्र। ये 4 दिन है चंद्र स्वर के। अगर शुक्ल पक्ष हो, चंद्र स्वर चल रहा हो और ये 4 वार हो, कौन से? सोमवार, बुध, गुरु और शुक्र, तो इसमें हमारे कार्य सिद्ध होने की संभावना है। और उसमें भी अगर तत्व ज्ञान का थोड़ा अनुभव आ जाए, पृथ्वी तत्व और जल तत्व चल रहा है, पृथ्वी तत्व और जल तत्व का आप अभी ऐसे समझ लीजिए, अगर हमारा श्वास गहरा चल रहा
है ना। जल तत्व की लंबाई तो यहाँ तक होती है 16 अंगुल तक, ये अंगुल नापते 4 अंगुल, 8 अंगुल, 12 अंगुल, 12 अंगुल पे पृथ्वी तत्व होता है और इसके नीचे 16 अंगुल तक जल तत्व होता है। तो जब पृथ्वी तत्व और जल तत्व, कहने का मतलब जब हमारा श्वास गहरा लंबा चलता है, शांत चलता है, शुक्ल पक्ष चंद्र स्वर चल रहा हो, ये 4 ये वार हो, तो उसमें हमारे जो भी हम कार्य करेंगे उस कार्य में हमें सिद्धि होगी। उसमें हम जो भी किसी से अगर पैसा लेने जाएंगे या पैसे कोई रुके हुए काम के लिए हम कोई भी कामना करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। बस करना क्या है कि इसके अंदर आपको श्वास भरना है। जैसे मैंने चंद्र स्वर में श्वास को भरा और भर करके आप ये जो पंचमुखी मुद्रा लगा लीजिए, है ना, थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए और उस आदमी का नाम और उससे क्या आपको काम लेना है, उस आदमी का नाम और उसको क्या, उसको कोई बीमारी है तो हीलिंग करनी है ना, ऐसी भावना आप करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, आपका रुका हुआ पैसा भी है। इसमें लोग और भी अलग अलग प्रयोग करते हैं कि जो ये स्वर चल रहा है, जैसे ये स्वर चल रहा है तो उस हाथ को घुमा करके फिर मुट्ठी को ले जाना और खोलना, बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो शास्त्रोक्त नहीं है। शास्त्र में यही लिखा है कि इस तरह से हम अगर स्वर को करेंगे जाएंगे तो हमें सफलता मिल जाएगी। कुंभक करेंगे ना, श्वास को भर के जब हम रोकते हैं ना तो उसकी सफलता होने की, जब ध्यान करते हैं तो सफलता होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कृष्ण पक्ष है, तो कृष्ण पक्ष के कौन वार है? मंगल, शनि और रवि। ये थोड़े हार्ड वार जो है ना, ये इसमें सूर्य स्वर चले तभी सफलता मिलेगी। अब इसके अंदर कुछ लोग बहुत प्रयोग करते हैं, नाभि को चार्ज करते हैं। जैसे अब रात को सोते समय सूर्य स्वर चलना चाहिए, तो सूर्य स्वर चल रहा है और मेरा राइट हैंड, सूर्य स्वर और राइट हैंड, और इसको रख देंगे नाभि के ऊपर राइट हैंड को, और 10 बार गहरी श्वास को लेंगे, होल्ड करेंगे, कुंभ करेंगे, श्वास को बाहर करेंगे, है ना, और वो मन में भावना करेंगे जो आपको फल प्राप्त करना है, जिससे आपको पैसा प्राप्त करना है, जिस किसी के आपके स्वास्थ्य की कामना करनी है, ठीक है ना, तो वो जो भी आप उसमें भावना करेंगे तो आपकी नाभि चार्ज होगी और आपका काम हो जाएगा। इसी तरह से जब सवेरे उठते हैं तो हमारा चंद्र स्वर दिन में चलना चाहिए, तो चंद्र स्वर चल रहा है और हमारा लेफ्ट हैंड है तो इस लेफ्ट हैंड को नाभि पे रखेंगे और इसी तरह से 10 बार गहरी एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे। श्वास को भरते हुए पेट फूल रहा है ना, और फिर थोड़ा सा रोकेंगे तो हमारे कार्य, मनोकामना हमारी पूर्ण होने लग जाएगी। जो स्वर सवेरे उठते जो स्वर चल रहा है तो वही पैर हमें जमीन पे रखना है, और रखना भी थोड़ा दबाव के साथ में, प्रेशर के साथ में रखना है। जब चंद्र स्वर चल रहा हो तो हम 2, 4 और 6 कदम चलें, है ना, और चंद्र स्वर की दिशा में ही चलें, इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेफ्ट चल रहा तो लेफ्ट चल रहा तो लेफ्ट साइड में ही चलें, और जब सूर्य स्वर में 1, 3, 5 मतलब ऑड कदम चलें, और चलना किस साइड में, ये सूर्य स्वर चल रहा तो सूर्य स्वर की साइड में ही चलें। अब आता है यात्रा किस दिशा में करें। इसके लिए बड़ा सिंपल नियम है, पूर्व और उत्तर दिशा में सूर्य स्वर जब चलता हो, सूर्य स्वर चल रहा हो तो पूर्व और उत्तर दिशा में यात्रा करें, और जब ये दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में तो चंद्र स्वर चलता हो तो उस समय जाएं, और जो स्वर चल रहा हो वही पैर हमें आगे रखना है, वही 2, 4, 6 और 1, 3, 5 वाला इवन ऑड वाला नियम हमें काम में रखना है। जब भी हम किसी बड़ों से या बड़े ऑफिसर से कोई लोन लेना है, कोई काम करवाना है ना, किसी बड़े अधिकारी के पास में जाना है, तो जो हमारा चलित स्वर है उसी स्वर की तरफ उनको रखना चाहिए। जैसे मेरा अभी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है तो मेरे को उस ऑफिसर के लेफ्ट साइड में ही बैठना चाहिए, है ना, तब मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा और वो मेरा कार्य सिद्ध होगा। किसी का टेलीफोन भी आए अगर, तो जैसे मेरा लेफ्ट स्वर चल रहा है तो मैं लेफ्ट हैंड से टेलीफोन अटेंड करूंगा और लेफ्ट कान से ही सुनूंगा, तो उसका मंगल कार्य होने की संभावना रहती है। किसी के घर में जाएं, कोई पैसा वगैरह लेने के लिए घर में जाना पड़े तो घर से तो जाते समय आपका चंद्र स्वर चले, ठीक है। अब जाने में आध पौन घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया, है ना, तो उसके घर में आप चंद्र में ही प्रवेश करें, ठीक है ना, और प्रवेश करके उसको आप लेफ्ट साइड में रखें, है ना, अपने लेफ्ट साइड में रखें, आप लेफ्ट हैंड ही मिलाएं और लेफ्ट हैंड से ही पानी पिए, तो उसमें सफलता अच्छी मिलती है। हम कोई जनरली कोई काम से अगर घर से बाहर जाएं तो इन जनरल चंद्र स्वर में जाते हैं, ठीक है, और वापस आते समय हमारा सूर्य स्वर
चलना चाहिए। एक ये नियम है। जैसे हमने देखा ना, अगर चंद्र स्वर चलाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। चंद्र स्वर चलाना है तो हम इस आर्म पिट में रख लेते हैं, तो हमारा ये चंद्र स्वर चलने लग जाता है। तो इसीलिए जब लू वगैरह लगने में क्या करते हैं कि जो हमारा राइट ईयर है ना, इसमें रुई डाल देते थे, तो क्या होता है कि हमारा चंद्र स्वर चलता है तो हमारे कूलिंग इफेक्ट रहता है, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए कोई किसी से घर के अंदर कोई वास्तु दोष वगैरह हो जाए मान लीजिए, तो ये हालांकि उसमें शास्त्र में नहीं, लेकिन लोगों की ये अध्ययन है। तो एक रात को सोते समय एक कांच की गिलास पूरी पानी की भर के उसमें थोड़ा नमक डाल के रख दें, और सवेरे उठते ही जो स्वर चल रहा है वही पैर जमीन पे रखें, उधर वाले हाथ से ही, जैसे राइट चल रहा है तो राइट पैर ही रखा, राइट हैंड से गिलास को श्वास भर के उठाना है और बाहर कमरे के जाके श्वास छोड़ना है, फिर घर के बाहर जा करके उसका पानी निकाल देना। कुछ इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, जैसे गुड़ी पड़वा है, जिस दिन ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, उस दिन मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती है ना। पूर्णिमा में हमारा चंद्र स्वर और अमावस्या में अगर हमारा सूर्य स्वर, इस स्वर में अगर हम उठें है ना, तो पूरे 15 दिन आगे के कार्य सिद्ध होने की गुंजाइश रहती है, ठीक है। जिन लोगों का अब ग्रह दोष है, मान लीजिए अगर कोई वास्तु दोष मानते हैं, तो जिनका घर पूर्व और उत्तर मुखी है मकान, तो वो सूर्य स्वर से उठे तो वो वास्तु दोष नहीं लगेगा। और जिनका दक्षिण और पश्चिम मुखी है मकान है, तो चंद्र स्वर में उठने से वो जो ग्रह दोष है वो उसके ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद में आते हैं कि अगर हमारी हर मनोकामना पूर्ण हो तो उसके लिए ये 4 वार हो गए। अब आता है कि दुकान पे हमारी ग्राहकी कैसे बढ़े। कुछ लोगों का ये होता है, तो दुकान चंद्र स्वर में खोलें, लेफ्ट पैर ही आगे रखें, फिर दुकान में आप एंटर करें। अब जब भी कोई ग्राहक आता है तो दूर से देख करके आप एक गहरी श्वास को लें, और जो स्वर चल रहा है, जैसे ये चल रहा है, तो इसी से पैसे का लेन देन करें, ठीक है। और जब वो ग्राहक जाए तो फिर एक गहरी श्वास भरें, तो वो ग्राहक वापस लौट के आएगा, ठीक है ना। और आपकी जो सामान मन लिया ना, तो उसमें कोई दोष नहीं निकलेगा। अब बाकी और भी कई उपाय है, जैसे गुस्से को, क्रोध को कैसे कम करना। तो क्रोध को, ये जो जिब्या है, ये हमारा ड्राइवर है क्रोध का, तो जिब्या को तालू पे लगा लें, ठीक है ना। और फिर चंद्र स्वर चलाएं। चंद्र स्वर अगर ज़्यादा चलेगा तो फिर हमारा क्रोध है वो शांत हो जाएगा। इसी तरह से दीपक के भी प्रयोग कर सकते हैं आप। 2 समान दीपक, समान घी तेल डाल करके रखें। एक को आप श्वास को भर करके और भरी हुई रुकी हुई श्वास में, कुंभक में, उसमें लो लगाएं, और एक में श्वास छोड़ करके लो लगाएं। उनमें आपको एक डिफरेंस नजर आ जाएगा। इतना स्वर का चमत्कार है, ठीक है। अब कोई प्रश्न करता है, कोई दूत वगैरह आपके पास में आए, तो जैसे मान लीजिए मेरा लेफ्ट स्वर चल रहा है, तो वो लेफ्ट साइड से आता है अगर, है ना, या ऊपर से आता है या सामने से आता है, लेफ्ट साइड से आए या ऊपर से आए या सामने से आए, तो उसका कार्य सिद्ध होगा। और मेरा अगर सूर्य स्वर चल रहा है तो दाहिनी तरफ से आए या पीछे से आए, है ना, या नीचे से आए, तो समझिए कोई शुभ समाचार लाया है और उसका भी कार्य होने की संभावना है। तो इस तरह से बहुत सारे कार्य है ना, जो स्वर से किए जा सकते हैं। तो उसके ये जो शिव स्वरोदय के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, इसमें यह है कि मेल का सूर्य स्वर और स्त्री का जब चंद्र स्वर चलता है तो उसमें पुत्र होने की संभावना रहती है। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, इसका जो सार है, जो जरूरी, जो इजीली आप समझ सकते हैं, वो मैंने आपके लिए किया। अब आपके प्रश्न बहुत होंगे, तो उसका जो जिज्ञासा होगी तो आप ज़रूर पूछें, मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा, है ना। आपको अगर पसंद आए, है ना, तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, लोगों में बांटें। और आगे जा कर के एक योजना है कि इसके ऊपर ऑनलाइन कुछ जूम पे या अपने गूगल मीट के ऊपर एक ऐसे सबको साथ लेकर के, है ना, सबकी प्रश्नोत्तरी और कैसे स्वर पे प्रयोग किया जाए वो रखने की इच्छा है। देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।